दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी के थ्रू आप ई बुक जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के साथ ही आप उस ई बुक को जो है किसी अदर प्लेटफॉर्म में अगर आपको लिस्ट करना होता है तो वो लिस्ट आप कैसे करेंगे। तो ये अभी तो मैं केवल इस वीडियो के अंदर आपको यही बताऊंगा कि चैट जीपीटी के थ्रू आप डाटा जो है कॉपी पेस्ट करके एक ई बुक आप कैसे इसमें जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने जैसे गूगल ओपन किया हुआ है, इसमें मैं जो है चैट जीपीटी ये मैंने सर्च किया और यहाँ पर जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इसी पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जो है अपना चैट जीटीपी ओपन कर लिया है और इसमें करते हैं यहाँ पे जैसे लॉगिन। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपनी ईमेल आईडी से भी इसको साइन अप कर सकते हैं और करने के साथ ही जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो चैट जीटीपी। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना यहाँ पे जो होता है कि सेंड मैसेज, अब सिर्फ सेंड मैसेज आ रहा है तो अब इस केस में आपको यहाँ पे अगर हिंदी में और इंग्लिश में, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि अगर हिंदी के अंदर आपको कोई बुक इसके अंदर जनरेट करनी होती है तो आपको कंटेंट भी इसमें हिंदी में टाइप करना है। तो हिंदी में टाइप करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर जो होता है गूगल ट्रांसलेट, जैसे कि ये ट्रांसलेट, और यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट किया है। अब जैसे आपको ई बुक का एक टॉपिक सेलेक्ट करना है कि आपका टॉपिक क्या है, जैसे कि मैं इसमें अपनी जो ई बुक है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके जो है एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी जो होती है उनके बारे में मैं यहाँ पे एक ई बुक जो है वो जनरेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ महात्मा गांधी के बारे में बताओ, ये मैंने लिखा इसके अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी डाटा को करना है कॉपी, और कॉपी करके जो आपका चैट जीपीटी है इसमें आपको आना है और यहाँ पे सेंड मैसेज जो होता है इसमें आपको कर देना है पेस्ट। और फिर आपको जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है अपना हिंदी के अंदर अपना कंटेंट यहाँ पे टाइप किया है कि महात्मा गांधी के बारे में बताओ। तो ये क्या करेगा, चैट जीपीटी जो होता है इसने पूरी की पूरी महात्मा गांधी के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर जैसे ये कंटेंट पूरा कंटिन्यू आपका चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और अब जैसे मान लीजिए ये कंटेंट एक लिमिट तक आपको देता है और लिमिट कंटेंट के बाद आपको चाहिए कि और भी इसमें कंटेंट आपको जो है कंटिन्यू इसमें चाहिए, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे इसने यहाँ पे स्टॉप हो गया तो होने के साथ आपको कंटिन्यू इसमें और चाहिए तो आप इसी के अंदर वापस हिंदी में टाइप कर देंगे जारी रखो। जैसे हिंदी के अंदर आप टाइप करेंगे यहाँ पे जारी रखो, और इसी को मैं वापस कर लेता हूँ कॉपी और वापस चला जाता हूँ चैट जीटीपी पे और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और इसे भी मैं कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे क्या करना है था कि आपको बस थोड़ा सा वेट करना होता है, और वेट करने के साथ ही आपने जो कंटेंट इसमें दिया है तो ये उसकी जो अपने महात्मा गांधी होते हैं, राष्ट्रपिता जो होते हैं, अब उनकी पूरी की पूरी बायोग्राफी यानी उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जितना चैट जीटीपी ने अपना अंदर स्टोर किया हुआ है, तो ये अलग अलग जो भी इंफॉर्मेशंस है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलती जाएगी। अब वापस आपको जो होता है कि कंटिन्यू, आपको अगर इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप वापस यहाँ पे टाइप कर देंगे जारी रखो। तो वापस यहाँ पे देखिए एक कंटेंट आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं या जितनी आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इसमें ले सकते हैं। और फिर इस डाटा को आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया इसके अंदर, अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप कंटिन्यू इसके अंदर लिख सकते हैं जारी रखें, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन होगी लास्ट में इसकी भी एक लिमिट होती है कि जब ये कंटेंट इसमें नहीं मिलेंगे तो लास्ट में ये अपना कह देगा जी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वापस में जैसे मैंने किया पेस्ट और मैं कर देता हूँ एंटर, तो वापस जो और इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे कंटिन्यू इसके अंदर चलती जाएगी, जो कि आपका जो टॉपिक होता है महात्मा गांधी, जैसे मैंने इनमें स्टार्टिंग के अंदर मैंने टॉपिक ही ये लिखा था कि महात्मा गांधी जी के बारे में बताओ।
तो ये सारे के सारे जो होते हैं कि महात्मा गांधी से रिलेटेड आप देखेंगे सारे के सारे जो कंटेंट है उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये तो हो गया कि अब इसमें क्या करना होता है, आपको इस डाटा को कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करना भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब इसके अलावा और भी अगर आप कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो मैं जैसे अभी इसको कंटिन्यू, ठीक है, मेरा जो कंटेंट था मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ से जैसे ये कंटेंट मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी, अब आपको अपने MS वर्ड के अंदर आना है। मैं जैसे यहाँ पे वर्ड स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ये डाटा। तो आप देखेंगे कि जो डाटा हिंदी में था तो हिंदी में ही यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और वापस अगला जो पैराग्राफ है, मैं अगला पैराग्राफ वापस यहाँ से ले लेता हूँ, इसे भी मैं कर देता हूँ कॉपी और वर्ड के अंदर मैं वापस अगले पैराग्राफ के अंदर इसे कर देता हूँ पेस्ट और वापस मैं चला जाता हूँ। जितने भी पैराग्राफ आपके पास रहते हैं वो सारे के सारे आप एक एक करके जो भी होते हैं, और यहाँ से जो भी लाइनिंग आप जितनी लेना चाहते हैं वो सारा आप यहाँ से ले सकते हैं। और मैंने इसको भी किया कॉपी पेस्ट। कहीं से कोई अगर आधी अधूरी लाइन होती है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने जैसे एक पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके वापस इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये एक फ़ॉन्ट काफ़ी अगर छोटा है तो इसको आप कंट्रोल A करके जो वर्ड की कमांड होती है वो सारी की सारी कमांड इसमें काम करती है। और इसमें आपको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए। अब इसमें जो आप देखेंगे कि पीछे जो इसमें बैकग्राउंड कलर आ रहा है, अगर वो सारा कलर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से कर देते हैं नो कलर। किसी भी तरह का कोई कलर इसके अंदर नहीं है। अगर आप बॉर्डर इसकी रिमूव करना चाहते हैं तो बॉर्डर भी आप यहाँ से कर देंगे नो बॉर्डर। तो आप देखेंगे पूरी की पूरी बॉर्डर मैंने यहाँ से ख़त्म कर दी है। और आप जो साइज़ जितनी करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने बोल्ड किया था, आप बोल्ड अगर नहीं करना चाहते हैं तो बोल्ड इसमें हटा सकते हैं। पैराग्राफ की सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जो भी आप इसके अंदर साइज़ रखना चाहते हैं पैराग्राफ की, वो उसी हिसाब से आप इसमें रखते हैं। पेज सेटअप जैसा वर्ड के अंदर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये डिटेल आपको मिल चुकी है। अब डिटेल मिलने के साथ ही आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स इसमें ज़रूरत होती है आपको। तो फ़ोटोग्राफ्स के लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और गूगल पे आप सर्च करेंगे महात्मा गांधी। तो जैसे यहाँ पे मैंने महात्मा गांधी हिस्ट्री को ना करके अगर मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया था महात्मा गांधी, तो जितनी भी आप फ़ोटोज़ देखेंगे और इमेज। अब इमेज के अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब मोर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर भी यहाँ पे होता है कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ताकि इस केस में क्या होता है कि आपको जो कॉपीराइट जो होता है किसी इमेज पे, वो कॉपीराइट आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है वो इमेज आप यहाँ से ले सकते हैं और अपनी जो बुक होती है उसके ऊपर एक कवर पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई सा भी एक फ़ोटो आप अगर आप ले लेते हैं, जैसे मान के चलो स्टार्टिंग के अंदर मैंने ये वाला ही एक इसमें फ़ोटो ले लिया और इसी फ़ोटो को मैं कर देता हूँ सेव। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के साथ ही वर्ड के अंदर आप जो है इसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट होता है, यहाँ पे पिक्चर होती है और पिक्चर्स के अंदर डेस्कटॉप पे आपने इसको सेव कर रखा है तो डेस्कटॉप पे आपसे ये जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप साइज़ करना चाहते हैं। तो बाकी वर्ड की जो सेम कमांड होती है आप उसी हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसमें कर दे। तो ये मैंने एक इसके अंदर एक डेमो आपको बताया है। डेमो बताने के साथ ही एक सिंपल सा हिंदी के अंदर था ये। अगर आप इसी तरह से इंग्लिश के अंदर आपको बुक अगर जनरेट करनी होती है तो जैसे मैंने इसको अभी सेव कर देता हूँ, हिंदी के अंदर मैंने सेव किया और इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप पे ही। ये मैंने हिंदी के अंदर सेव किया है, एक वर्ड की फ़ाइल है। अब ठीक इसी तरह से इंग्लिश के अंदर आपको कंटेंट अगर चाहिए होते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक न्यू मैसेज वापस जैसे सेंड मैसेज होता है इसके अंदर आपको इंग्लिश में टाइप करना है अबाउट महात्मा गांधी में। आपने ये एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा इंग्लिश के अंदर। तो यानी कि आपने अगर हिंदी में टाइप करोगे तो कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करोगे तो कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेंगे। और इसमें भी प्रोसेस सेम है। अगर आपको कंटेंट जो होता है कि जितना और अगर कंटिन्यू आपको चाहिए होता है तो इसके अंदर आप कंटेंट यहाँ पे जो टाइप करेंगे वो टाइप करेंगे राइट कंटिन्यू। अब आप जैसे देखेंगे कि अगर जैसे ये कंटेंट है अभी इंग्लिश के अंदर आपको जितना कंटेंट मिल रहा है, अब आपको अगर
और जब मतलब आपको जो कंटेंट है, जैसे इंग्लिश के अंदर ये कंटेंट आपको मिला है, अगर ये कम है तो इसमें भी आप यहाँ पे दोबारा मैसेज कर देंगे राइट कंटिन्यू, राइट कंटिन्यू। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इसी सीक्वेंस के अंदर वापस अगला पैराग्राफ शुरू हो जाएगा और इसके अंदर भी आप जो है पैराग्राफ को कंटिन्यू इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया कि अपना हिंदी का और इंग्लिश का दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप कंटेंट जो है अपने कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब मैं जो वर्ड की मेरी हिंदी की ये फाइल थी, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके जो है मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और इसके लिए भी फ़ोटोज़ अगर आपको लेनी होती है तो फ़ोटोज़ इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ। अब इंग्लिश का जो मेरा कंटेंट है इसके लिए जैसे मैंने ये फ़ोटो इसमें ले ली और इसी को मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया। अब इंग्लिश का जो मेरा कंटेंट है, चैट जीटीपी पे आके मैंने इंग्लिश का जो कंटेंट है इसको यहाँ से स्टार्टिंग से मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। एंड तक आपको जितना इसमें लेना है, जैसे यहीं से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने किया कॉपी, इसके अंदर मैंने किया पेस्ट। तो इसमें भी प्रोसेस आपका सेम वही है। फ़ॉन्ट को अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लीजिए। एडजस्टमेंट आपको जैसे करनी है, बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बॉर्डर आप इसकी रिमूव कर सकते हैं, नो बॉर्डर। और ये आपका पूरा एक पैराग्राफ अगर कंटिन्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बीच के पैराग्राफ के अंदर आपको और इमेजेस इंसर्ट करनी होती है तो वो इमेजेस भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे एक इंसर्ट कर देता हूँ वापस, एक जो इमेज मैंने सेकंड वाली डाउनलोड की थी इसको मैंने यहाँ पे, और इसी की जैसे साइज़ आप छोटी बड़ी जैसे भी करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप इसकी साइज़ भी छोटी कर सकते हैं। और इसमें बाकी की जो सेम वर्ड की जो जितनी भी कमांड होती है वर्ड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि आप जो भी रेप टैक्स वगैरह जो कंटेंट आप जैसे रखना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश का, इसे भी मैं सेव कर देता हूँ और ये मैंने कर दिया यहाँ पे डेस्कटॉप पे। अब आपके पास वर्ड फाइल जो थी वो दोनों ही यहाँ पे है। अब आपको वर्ड फाइल को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। तो मेरे पास अभी वर्ड का जो है थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन के अंदर देखेंगे तो सेव एज के अंदर जाते हैं और अदर फॉर्मेट पे करते हैं तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको ऑनलाइन इसमें अगर कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल के अंदर टाइप कर देंगे DOC टू PDF, DOC टू PDF यानी वर्ड टू PDF। स्टार्टिंग के अंदर जो लिंक आता है उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको वर्ड फाइल सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे दोनों फाइलें सेव कर रखी है। सबसे पहले मैं हिंदी वाली ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कन्वर्ट। तो ये एक PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया डाउनलोड, या आप देखेंगे नाम भी सेम है जो वर्ड फाइल का था, और ये एक PDF की फ़ाइल बन चुकी है। आप देखेंगे इस तरह से जो है जितने पेज मैंने कंटेंट इसमें लिया एक PDF फाइल बन गई है जिसमें कि 3 पेज है। अब सेकंड वापस मैं चला जाता हूँ इसके अंदर वापस, और इसी को दूसरी वाली जो फाइल थी इंग्लिश वाली उसे भी मैं PDF में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसे भी मैंने कर दिया कन्वर्ट। तो इसका भी जो नेम होगा सेम नेम से आप देखेंगे फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई है महात्मा गांधी के नाम से जो है। और यहाँ पे जब मैं इसको वापस आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इसके भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यानी कि पूरी की पूरी आप इस तरह से, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया था कि हमारे जो मैंने अभी है अपने जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर पर्सनस हैं जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ें मैंने अभी 2 PDF यहाँ पे जनरेट कर ली है, यानी कि एक हिंदी की और एक इंग्लिश की, दोनों का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। तो अब मेरी जो नेक्स्ट जो अगली वीडियो आएगी इसी ई-बुक को अगर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है अगर आपको सेल करना है या लिस्ट करना है तो ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको इसी बुक का प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस बुक को अगर अमेज़ॉन पे अगर आपको सेल करना है या एडसे पे सेल करना है या इसके अलावा आपका अपना कोई अदर प्लेटफॉर्म है तो उसमें आप कैसे इसको लिस्ट करेंगे, ये सारी की सारी जितना प्रोसेस है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका बताऊंगा। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस था कि आप अगर ई-बुक आपको जो है जनरेट करनी होती है ईजी वे में तो वो चीज़ होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी के थ्रू आप हिंदी में और इंग्लिश में किस तरह से आप अपनी ई-बुक को जनरेट करेंगे। बेसिकली जो होती है एक प्रोफेशनल जो होते हैं वो पेज मेकर और कोरल ड्रॉ के अंदर ये जो है ई-बुक आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट जो होता है इजी वे में, इजी मेथड जो मैंने आपको बताया कि वो इसमें ई-बुक किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के साथ ही अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो होती है कि पब्लिशिंग आप कैसी करेंगे और इसका एडवर्टाइजिंग जो होता है वो कैसे होता है, ये सारी की सारी जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।